अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना कैसा है, कच्चा गोश्त देना या पका कर खिलाना कैसा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सामने इस मसले को वाज़ेह तौर पर पेश करेंगे। ध्यान से सुनिए और हर चीज़ को बारीकी के साथ समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो गैर मुस्लिम होते हैं इनकी तीन किस्में होती हैं काफिर की, एक हरबी, एक मुस्तामिन और एक ज़िम्मी। अब तीनों को समझ लें डिफिनेशन। हरबी काफिर किसको कहते हैं? हरबी काफिर वो है जिसने मुसलमानों से जिज़िया के इवज़ यानी कुछ पैसा वगैरह देकर अक़्दे ज़िम्मा ना किया हो, यानी कुछ पैसे वगैरह देकर अपने जान माल की हिफाजत का वादा ना करवाया हो, तो वो शख्स हरबी होता है। मुस्तामिन वो है जो गैर कौम की सल्तनत में अमान लेकर गया, जैसे हरबी दारुल इस्लाम में अमान लेकर आए तो उसे मुस्तामिन कहा जाता है। नंबर 3 ज़िम्मी, उसको कहते हैं जिसकी जान माल की हिफाजत का बादशाह इस्लाम ने जिज़िया के बदले ज़िम्मा ले लिया हो, यानी कुछ पैसे वगैरह ये लोग बादशाह इस्लाम को देते हों और उसने वादा कर लिया हो कि आपके जान माल की हिफाजत हमारे ज़िम्मे है, तो उसको ज़िम्मी कहा जाता है। तो ये तीन किस्में हैं, हरबी, मुस्तामिन और ज़िम्मी। अब मसले को आप समझें। इनमें से जो तीसरी किस्म है जिसको ज़िम्मी कहा जाता है, इसके हवाले से फ़ुक़हाए किराम का इत्तेफ़ाक़ है कि ज़िम्मी को गोश्त देना, कुर्बानी का कच्चा गोश्त देना या पका कर देना, ये जायज़ है, और जो हरबी हैं या मुस्तामिन हैं उनको देना जायज़ नहीं है। वाबिया दयाबना को आप सुनते होंगे, वो धड़ल्ले से कहते हैं कि जो गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि हरबी, मुस्तामिन, ज़िम्मी होता क्या है। अरे भाई, सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मी जो है ना उनको देना जायज़ है। जो फतावा हिंदिया में मौजूद भी है कि इनमें से ज़िम्मी को, जो गैर मुस्लिम ज़िम्मी होते हैं, उनको गोश्त देना कुर्बानी का जायज़ है। और आज के दौर में कोई ज़िम्मी नहीं है, तो इसका साफ मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो है गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना जायज़ नहीं होगा। आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान ने इसके हवाले से फरमाया है कि यहाँ के काफिरों को गोश्त देना जायज़ नहीं है, वो गोश्त ख़ास मुसलमानों का हक़ है, जैसा कि फतावा रज़विया जिल्द 20 सफ़ा नंबर 457 पर। इसी तरह फतावा अफ्रीका सफ़ा नंबर 19 और 20 पर यह मौजूद है, किसी भी काफिर को असलन कुर्बानी का गोश्त ना दे, यानी बिल्कुल ना दे, कि ये कुफ़ार ज़िम्मी नहीं है, तो उनको देना कुर्बानी का गोश्त हो या ख्वाह कोई और सदका हो, कोई भी सवाब नहीं मिलेगा। और इसी तरह बाहर शरीयत में भी मौजूद है कि आप नहीं दे सकते हैं, जिल्द 3 सफ़ा नंबर 345 पर। याद रखिए कि कुर्बानी जो है ना, ये ख़ास इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर जो हम जानवर को ज़बह कर रहे हैं ना, ये ख़ास इबादत है। इसका गोश्त आम गोश्त की तरह नहीं होता है कि आप जिसको चाहें खिलाएं, आप जिसको चाहें दें। ये इबादत वाला गोश्त है, और जाहिर सी बात है कि इबादत जब है और उस खुदा की इबादत के लिए है जिस खुदा को ये मानते ही नहीं है, तो अब जो मानते ही नहीं हैं उनको खिलाना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। याद रखिए कि गैर मुस्लिम को न कच्चा गोश्त दे सकते हैं और ना ही पकाकर उन्हें खिला सकते हैं। हाँ, आपके कंपनी में या आपके रिलेटिव में गैर मुस्लिम जो दोस्त होते हैं या साथी होते हैं, किसी भी तरह से ताल्लुकात में रहते हैं, तिजारत की हैसियत से, दोस्त की हैसियत से, तो याद रखिए कि उनके लिए या तो अलग से आप
قربانی کی نیت نہ کر کے جانور خرید کر کے ذبح کر کے ان کو کھلا دیں، یا پھر ان کے لیے الگ سے گوشت وغیرہ خرید لیں، چاہے کچا دیں اور چاہے پکا کر کھلائیں، آپ کی جو بھی مرضی ہو، لیکن قربانی کا جو گوشت ہو اس کو خاص مسلمانوں میں تقسیم کریں، غیر مسلموں کو دینا درست نہیں ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے اور یہی صحیح مسئلہ اور حق ہے، اور اس میں وہابیہ دیابنا اگر اپنی طرف سے منمانی کرتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن صحیح وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔